गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको तबला सीखिए। अगर आपको गाना आता है और गाना नहीं भी आता है तो आपको तबला सीखना चाहिए। अगर आपको गाना आता, आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं और आपके कोर्स में 3 ताल है, 4 ताल है, 1 ताल है, ध्रुपद है, धमार है, ये चीज़ें अगर आपके कोर्स में हैं तो उनके गाने तो आपको आते हैं, सिखा दिए जाते हैं, लेकिन तालें, हाथ पे ताली आपको इसकी आनी ही चाहिए। अगर तबला है तो तबले पे आपको आनी चाहिए बजाना। और उस आने के लिए जब तक कोई गुरु आपको ना सिखाए तब तक आपको वो चीज़ नहीं आ सकती। तो हम आपको बोल का जो निकास है, सबसे पहले तो प्रत्येक भाषा सीखने के लिए उसकी वर्णमाला का अभ्यास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा बोल निकलता कैसे है। तो सबसे पहले हमारा ये बोल हमारा इसको कहलाता है, डग्गा भी कहते हैं इसको और बायां भी कहते हैं। इसके अंदर बोल जो हमारे होते हैं ये 2 कदम हैं। ये देखिए आप, ये पहले ये फिर ये, या पहले ये फिर ये नहीं कि लगातार यही हमारा चलता रहे या यही चलता रहे। तो हमारा क्रम हमको ऐसा बनाना चाहिए कि जैसे हमारे कदम ताल चलती है तो एक पैर के बाद दूसरा और दूसरे के बाद पहला, जो क्रम हमारा कुदरत के हिसाब से है उसी तरह से हमें ये 2 कदम मान के चलना चाहिए। और इसमें ये हाथ हमारा, ये जो मैदान सफ़ेद है, ये गद्दी हमारी यहाँ रखी रहती है और ये जो है ये स्याही है, स्याही के ऊपर ना रखे, ये जो मैदान है इस पे हमारा ये क्या है, हमारा बोल निकलती। इसको चिपकाएंगे नहीं, इसको जैसे गेंद टिप्पा खा के कूद जाती है इसी तरह से ये गुम गुम, ये हमारा आवाज़ तो सुनाई दे रही है, लेकिन इस आवाज़ को हम कोई ना कोई जब तक नाम नहीं देंगे तब तक सीखेंगे कैसे। जैसे संसार में कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम जब तक पंडित के द्वारा उसका नाम नहीं रख लेते हैं तब तक वो बेनाम जीवन कोई जीवन नहीं होता। तो इसलिए इसके अंदर जो साउंड निकली इसको हम ग और घा के नाम से पुकारते हैं। यही गा है हमारा और यही घा हमारा। तो जो 12 खड़ी होती है, कक्का के कुक्कू के को कंका, आ ए उ ए ओ अंग आ, ये हमारी 12 खड़ी है। हर उसमें 12 अक्षर हमारे आते हैं। तो जिसमें गा और घा के अक्षर जो हैं वो ये ग गा गे गो गो गे गे गो गो गंगा, ये हमारी हुए। फिर से ध्यान से सुनिए। अब ये गा सुनाया, अब इसी को हम घा से कहते हैं। चीज़ वही है, चाहे गा से पुकारें चाहे घा कह के पुकारें, चीज़ एक ही। घ घा गे घो घो घे घे घो घो घंघा, ग गा गे गो गो गे गो गो गंगा, घ घा गे घो घो घे घे घो घो घंघा। तो इधर का हमारा ये इसको कहते हैं गमक में जो हमारी ये निकोल, इनको गग्गा गिग्गी गुग्गू के नाम से पुकारते हैं। और ये अंगूठा है, यहाँ की हड्डी, इसको यहाँ से ये उंगली रख के और इसको ये जब हमारी कहलाती इस पर हम मारते हैं तो हमारा कक्का किक्की कुक्कू के को कंका के नाम से पुकारते हैं, या इस थाप का हम इस्तेमाल करते हैं। ये भी हमारे कक्का किक्की कुक्कू के कंका। तो इधर के हमारे बोल केवल यही हैं, कक्का किक्की कुक्कू के को कंका, कक्का किक्की कुक्कू के को कंका, गगा गिगी गुगू गे गो गो गंगा,
घ घा घी घी घू घू घे घे घो घो घंघा। तो ये हमारे इतने बोल हमारे इस तबले के हैं। इसको कहते हैं डग्गा भी कहते हैं, इस तबले को बाया भी कहते हैं। बजाते हैं कुछ लोग इसको सीधे हाथ से बजाते हैं, कुछ लोग लिखते भी हैं उल्टे हाथ से। तो जो उल्टे हाथ से लिखते हैं या सीधे हाथ से लिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको जो बजाने में सहूलियत हो अपने हिसाब से वो उसका इस्तेमाल कर ले। अब उसके बाद एक तबले की बारी आती है। तो इसी तरह से एक काल्पनिक रेखा हम यहाँ मान लेते हैं। काल्पनिक रेखा इसलिए मान लेते हैं क्योंकि इस रेखा के ऊपर कुछ और बोल निकलते हैं और इस काल्पनिक रेखा के नीचे कुछ और बोल निकलते हैं। तो नीचे जब हम ये करते हैं वो ये ता या ना, ये ता है थोड़ा चिपक जाता और ये जंपिंग करके ये हमारा ना हो जाता। ता ना यानी आकार जो हमारा किसी भी अक्षर में जब आ लग जाता तो ता या ना, इसमें आ लगा ता ना आ जो है लगा हुआ, इसलिए हमारी किनारे पे है। और हम कहेंगे तू तो ऊ लग गया, ऊ है, ई है, ए है, ओ है, वो सारे हमारी इस काल्पनिक रेखा से ऊपर बोल चले जाते हैं। तू तू हमेशा चिपकता देखे, तू ना, तू ना, तू ना। तो हम इसी 12 खड़ी को यहाँ अगर निकालेंगे तो हम किससे निकालेंगे? इसी उंगली से निकालेंगे। इस उंगली को खड़ी रखेंगे, इसका स्पर्श नहीं होगा और ये उंगली हमारी रखी रहेगी, इसको हम दबाएंगे नहीं। जैसे हमारी उंगली बेकार से हो जाती है, पैरालिसिस में आ जाता, वो घिसटती हुई चलती है हमारी कहीं। और हमारा हाथ आगे जाएगा तो ये उंगली आगे खिसक जाएगी और ये पीछे आएगा तो उंगली ऐसे, उंगली को ऐसे नहीं करेंगे, दबा के रखेंगे तो हमारी उंगली ऐसी मुड़ेगी। तो इसको मोड़ना तो ये तू, अब तू ता में ऊ लग गया इसलिए यहाँ से और चिपक गया, तो ये ऊ लग गया तो इसलिए ऊपर चलेगी। तू ना ना, ता तू ता ता, त ता ती ती, तू तू ते ते तो तो तन ता। जितने आकार हैं वो किनारे में, ता ता ती ती तू तू ते ते तो तो तन ता। ऐसे न ना, न ना, निन नी नुन नू ने ने नो नो नन ना। ना हमारा आकार है तू की, इसलिए ना हमारे किनारे पे आए हुए। तो हम इसको शुरू में क्या बताते हैं? तू ना ना, तू ना ना, तू ना, तू ना ना, तू ना ना, तू ना। ये हमारे किनारे पे ना आ गया, ये हमारा तू चला गया। तू ना ना, तू ना, तू ना। फिर बीच के बोल हमारे आते हैं। तो ये ती ट, ती ट, ती ट, ती ट, ती ट, तू ना ना, ती ट, तू ना ना, तू ना ना, ती ट, तू ना ना, तू ना ना, ती ट, तू ना ना। तो हमारे अकेले अकेले बोल के हमारे ये तबले के अलग अलग बोल हमारे हो गए। अब जब हम दोनों को बजाते हैं तो दोनों का क्या, एक बोल हमारा होता धा, तो इधर ना या ता, यही ना है यही ता है क्योंकि आकार लगा, और इधर गा। तो जब हम मिश्रित कर देते हैं एक साथ दोनों तो हमारा बनता है धा धा। जब किनारे हमारा हुआ धा और ई की मात्रा अलग हमारा होगा धी, तो ई बजने से हमारा इधर ऊपर जाएगा धी धा धी। तो हमारा 3 ताल का जो बोल हमारा आता है बड़ी दिक्कत हो रही है।
पैर टूटा हुआ है, मजबूरी है, क्या करें, कुछ ना कुछ तो दिखाई दे। तो अब हम इसमें 3 ताल का बोल सीधा सीधा सिखाते हैं। वैसे तो इसमें कायदा है, चलो कायदा भी बता देते हैं हमें। तो सबसे पहले हमारा कायदा जो हम सिखाते हैं वो सिखाते हैं ता या गा, ता प्लस गा, प्लस गा बराबर गा गा, ती, बीच के 2 उंगलियां ती, फिर धा तू ना, फिर ता ता ते ते धा धा तू ना। इसकी ताली है धा धा ते ते धा धा तू ना, ता ता ते ते धा धा तू ना। कितने अक्षर हुए? 16 गिनती। 1 2 3 4 5, गलत हो गया, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 3 ताल 16 मात्रे का ये कायदा है। इसकी ताली खाली का 1 5 13 पे ताली और 9 पे खाली। 1 2 3 4 5 पे ताली, 1 पे ताली, 1 2 3 4 5 पे ताली, 5 6 7 8 9 पे खाली, 9 10 11 12 13 पे ताली, 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 धा धा ते ते धा धा तू ना, ता ता ते ते धा धा तू ना। अपनी सहूलियत के हिसाब से धीरे धीरे इसको बजाएंगे ताकि बोल गलत ना हो। लेकिन स्पीड जो है, मेन चीज़ है स्पीड, वो रहनी चाहिए एक सी कतई। जैसे सेकंड की सुई हमारी घड़ी की चलती, टिक 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 टिक, धा धा ती ते धा धा तू ना, ता ता ते ते धा धा तू ना, धा धा ते ते धा धा तू ना, धा धा ते ते धा धा ना। फिर इसको हम दुगनी स्पीड में धा धा ते ते धा धा तू ना, धा धा ते ते धा धा तू ना, धा धा ते ते धा धा तू ना, ता ता ते ते धा धा तू ना। फिर अगला बोल यही पलटे, मेन बोल यही है। जब इसको सीख जाते हैं तो इसमें एक दूसरे पलट पलट के इधर का बोल उधर, उधर का बोल उधर, उधर का बोल इधर, बहुत सारे हजारों बोल बन जाते हैं। देखिए धा ते ते धा ते 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 धा धा ते ते धा धा तू ना, धा ते ते धा ते 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 धा धा ते ते धा 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 ती। ये दुगनी स्पीड का, यानी 1 सेकंड में 2 बार धा ती ते धा ते 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 धा धा ते
धा टेट धा धा तूना। एक एक अक्षर में 1/2 में आ जाओ। धा धी ते धा टेट टेट धा धा टेट धा धा तूना। धा धी ते धा टेट टेट धा धा टेट धा धा तूना। धा धी ते धा टेट टेट धा धा टेट धा धा तूना। टेट टेट धा धा टेट धा धा तूना। कुछ टेट, फिर हम इसमें की जोड़ देते हैं। तो कि हमने कक्का के को ये बताया, तो हमने धा धा तेर, जो टेट है यही हमारा तिर है। धा धा तेर टेट धा धा तूना। 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 धा तेर टेट धा धा तूना। धा धा तेर टेट धा धा तूना। इसमें तिरकट जो बोल है, ये बोल एक ऐसा चौराहा है कि इस चौराहे से हम किसी रास्ते पर निकल जाएं, कोई बोल बदल दें, तो तिरकट के माध्यम से हम बोल को चेंज करते हैं, कोई भी नया बोल। अब इसमें तिरकट का कमाल देखिए। धा धा तिरकट धा धा तूना। तिरकट धा धा तूना। तिरकट धा धा तिरकट धा धा तूना। तिरकट धा धा तूना। धा धा तिरकट धा धा तूना। धा धा तिरकट धा धा तूना। धा धा तिरकट धा धा तूना। तिरकट धा धा तूना। तिरकट धा धा तिरकट धा धा तूना। तिरकट धा धा तूना। धा तिरकट धा धा तिरकट धा तिरकट तूना। तिरकट धा अब इसके बाद हम आपको 3 ताल का बोल जो हम बताते हैं। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। तो आज हम आपको ये 3 ताल का बोल हमने आपको स्टार्ट कराया। इससे पहले जो हमने बोलों का निकास आपको बताया, तबले के बारे में बताया, तो जिन लोगों के पास तबला है
जहाँ भी है, किसी के पास भी, तो वो इससे आसानी से सीख भी सकते हैं। और जो हमारा मोबाइल नंबर है, इस पर कॉन्टेक्ट भी वो अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरा नाम है पंडित मुकंदीलाल पांडे। और तब तक के लिए धन्यवाद।